नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हूँ मैं एक लाइब्रेरी पर। अगर बात छात्रों के भविष्य की कही जाए तो छात्रों के द्वारा अपने भविष्य को संवारने के लिए तमाम तरह की तैयारी की जाती है, लेकिन अचानक वो भर्ती रद्द हो जाती है, जिसके बाद जो मेहनत बच्चों के द्वारा की जाती है वो पूरे तरीके से बेकार हो जाती है। तमाम छात्र मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर क्या है उनके मन में। और सबसे बड़ा सवाल यह है, यूपी पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया थी वो रद्द हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर उस भर्ती प्रक्रिया को सामने लाया जा रहा है, जिसको लेकर क्या तैयारी है छात्रों की और जो नीट की परीक्षा हुई है उसको लेकर क्या कुछ छात्र कहना चाहते हैं, इन सारी बातों को जानेंगे उन्हीं छात्रों से। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गेवर सिंह कुशवाहा है। मैं हरौथा से इगलास लाइब्रेरी में आता हूँ डेली। काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, 5 साल हो गई मुझे। यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और सरकार कोई भी वैकेंसी को पूरा करना नहीं चाहती है। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे युवा हैं और काफ़ी संख्या में पढ़ने अपने घर से सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं 4-5 सालों से, लेकिन सरकार का जो भी निर्णय हुआ है, जो पेपर हुए हैं वो लीक होते जा रहे हैं और कोई भी पेपर अच्छी तरह से हुआ नहीं है अभी तक। और जितने भी युवा हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, 4-5 सालों से मेहनत कर रहे हैं। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अच्छे से अपना समितियों को बनाएं और पेपर लीक हो रहे हैं उनका ध्यान रखें और बच्चों का भविष्य बनाने में उनकी मदद करें। और ऐसा ही होता रहा तो सरकार कभी भी गिर सकती है और कभी भी जा सकती है। बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बच्चे यहाँ पे जितने भी मेहनत कर रहे हैं वे सभी बीजेपी से हटते चले जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है समय पर। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि वो अपनी समिति बनाएं और यूपी पुलिस, आरओ, एआरओ, नीट जितने भी पेपर लीक हुए हैं यहाँ पे वे सभी भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है बच्चों के साथ। और मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि बच्चों को अच्छे से पेपर जो कराना चाहती है वो समय से पेपर कराए। और ये बताइए, नकल विधेयक की बात हो रही थी, नकल विधेयक लाया जाएगा, तमाम तरह के कानून बनाए जाएंगे, छात्रों के भविष्य को संवारा जाएगा। ज़मीनी पटल पर क्या हुआ? अगर बात परीक्षाओं की कही जाए तो लगातार तमाम तरीके के प्रदर्शन होते हैं, छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं। यूपी पुलिस अभी गई नहीं है, यानी कि अभी सही तरीके से उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो नीट की जो परीक्षा है उसको लेकर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। बीते दिन भी लगातार छात्र सड़कों पर उतरे, उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। नीट की परीक्षा को लेकर छात्रों में आक्रोश व्याप्त है, लगातार सभी जगह से मांग की जा रही नीट की परीक्षा को रद्द कराने की। लेकिन कुछ जो टॉपर हैं, छात्रों का एक हवाला है, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया जो नीट की परीक्षा में जिले भर में 1 से 2 छात्र अव्वल आया करते थे, लेकिन 4 से 6 छात्र, यानी कि आधा दर्जन से ज़्यादा लगभग छात्र नीट की परीक्षा में अव्वल आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक इशारा जा रहा है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, नीट की परीक्षा में अच्छे से धांधली हुई है और आंसर सीटें हैं वो इधर से इधर की गई हैं, इसलिए बच्चे आक्रोश में हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि बच्चे कैसे मेहनत कर रहे हैं और क्या करें। जल्द से जल्द समिति बनानी चाहिए और जितने भी सरकारी टीचर हैं उनको बच्चों के साथ कैसे क्या कर रहे हैं, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, दिनों रात कैसे लगते हैं, नीट की परीक्षाएं हैं और भी अदर परीक्षाएं वो कैसे लीक हो रही हैं और परीक्षा कैसे रद्द होती चली जा रही हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर निगरानी समिति बननी चाहिए, परीक्षाओं को लेकर बड़ा कदम जो सरकार के द्वारा उठाना चाहिए। आपकी क्या राय है? कब से मेहनत कर रहे हैं, क्या वजह है सफलता नहीं मिल पा रही? मैं तो खैर अभी मतलब जो लाइब्रेरी ज्वाइन की है मैंने, मैं नीट के बारे में कह रहा हूँ कि जो धांधली हो रही है वो वास्तव में हकीकत है। जो धांधली हुई है यहाँ पर ये होनी चाहिए, मतलब कार्रवाई जो करनी चाहिए इन पर। नीट वाले जो आसपास के जो सेंटर हैं ये आपस में जो कर रहे हैं, जो मास्टरों के माध्यम से मास्टर कुछ धांधली कर रहे हैं यहाँ पर, तो इन्हीं की वजह से धांधली हो रही है। क्या कहेंगे? लगातार छात्रों का भविष्य दांव पर है। आप यहाँ क्या है, टीचर हैं? हाँ, तो ऑनर हैं आगे। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए, सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सरकार गलतियाँ कर रही है वो गलती ना करे। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सरकार गलतियाँ कर रही है उन गलतियों को थोड़ा देखा जाए कि गलतियाँ हो कहाँ रही हैं, ये है ना। और अगर युवा बिगड़ गए, देखो सरकार को सबको देख के चलना है, युवाओं को देखना है और औरों को भी देखना है ना।
तो क्या है कि सरकार से जो गलतियाँ हो रही हैं उस गलतियों पर थोड़ा सा मंथन करे सरकार, है ना। उससे क्या है कि युवा को भी ध्यान रखे, युवा भी हमारे हटके चल रहे हैं थोड़ा सा बीजेपी से। तो सरकार तो सही है, सरकार अच्छी है, मगर वो ये क्या है कि जो कुछ गलतियाँ कर रही है बीजेपी सरकार, वो गलतियों पे थोड़ा सा सुधार करे। गलतियों पर सुधार की जी जी बिल्कुल, साफ तौर पर गलतियों पर सुधार भी करना जरूरी होता है। क्या कहेंगे, जो लगातार भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर क्या राय रखते हैं आप? सर सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार की उपलब्ध करानी चाहिए। इतनी भर्ती है, 2 करोड़ का वो होता है सरकार के यहाँ पर, मतलब भर्ती करवा पाती है वो। उससे रोजगार और बढ़ाना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। इतना युवा है इंडिया में, उसके हिसाब से रोजगार बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आपका सीधा कहना है बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है। युवाओं की जो गिनती है रोजगार से 35% युवा है वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन पर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्या करेंगे वो? होना क्या चाहिए? सरकार उनके लिए रोजगार के लिए उपलब्ध कराए, प्राइवेट सेक्टर को और मजबूत करे और उसमें भर्तियाँ करे, कंपनियाँ आए काफ़ी, जिससे सरकार कुछ कर सके। कंपनी आनी चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश कुमार। लोकेश जी क्या कहेंगे, रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को? युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और सरकार अरबाइयाँ रद्द कर देती है भर्तियों को। 19 में ये यूपी पुलिस की वैकेंसी लिख रही थी, वो भी रद्द हो गई थी। अब 24 में आई है, ये भी रद्द हो गई। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा अपनी वैकेंसी पर ध्यान रखे। जी बिल्कुल, भर्ती प्रक्रिया जो लगातार रद्द हो रही है, क्या कहेंगे होना क्या चाहिए? कोई बड़ा कानून बनना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा नाम सौरभ चौधरी है, कि जितने भी एग्ज़ाम हुए सरकार में सब लीक हुए हैं, कोई एग्ज़ाम ईमानदारी से नहीं हुआ है। सब मतलब एग्ज़ाम ईमानदारी से होने चाहिए, यही कहना जो चाहूँगा। पुलिस भर्ती आने वाली है उसके लेकर क्या कहेंगे? पुलिस भर्ती के लिए ये कहना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम हो 100% ईमानदारी पर होना चाहिए। ऐसी मतलब कानून बनना चाहिए, कोई पेपर लीक ना हो। पेपर लीक ना हो, जी बिल्कुल। पुलिस भर्ती आ रही है, पेपर लीक ना हो, और क्या कुछ होना चाहिए? सर मेरा नाम दीपक कुमार है। मैंने अभी एक न्यूज़ देखी थी, उसमें बोला गया कि ये पुलिस भर्ती होगी जो संविदा पर होगी, जो आगे वाली। तो इसमें ये सरकार कर क्या रही है, समझ में नहीं आ रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? हमें जवाब चाहिए ना, तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो सर यही पूछना चाहता हूँ, ये संविदा पर कर रहे हैं, ये पुलिस की भर्ती भी कर रहे हैं। अग्निवीर की अगर बात कही जाए तो ये पुलिस की भर्ती अभी नोटिस जारी हुआ है। हाँ, अभी चल रहा है, लेकिन अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है। एक अभी जवाब मांगा गया है पुलिस के आला अधिकारियों से, लेकिन अभी संशय है। नहीं, डीजीपी सर ने अभी अलाउ किया था, फिर वो विज्ञापन वापस ले लिया गया। अभी संशय है, ले लिया गया अभी। अब पता चले आगे क्या होता है। योगी सरकार है ये, तो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। क्या मानते हैं, जो अगर पुलिस भर्ती भी जो अग्निवीर की तरह आ जाए तो कहीं ना कहीं युवाओं पर एक बड़ा बोझ बनेगा या फिर फ़ायदा रहेगा युवाओं के लिए? सर देखो, अगर ये एक प्रक्रिया चलती है आगे, तो जैसे युवा पर बोझ नहीं, युवा कुछ भी कर सकता है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। क्योंकि ये अग्निवीर की तरह 5 साल या 4 साल की होती है, तो फिर युवा क्या करेगा ये बताइए? चोरी भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है सर। इससे ये होना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर रोजगार जो है नौकरी के रूप में युवाओं को मिलना चाहिए। जी क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? महेश कुमार नाम है मेरा। सर ये जो नीट की जो परीक्षा की धांधली है, ये बहुत अत्यंत मतलब दुखदपूर्ण है। मतलब नीट में बच्चा बहुत अच्छे लेवल से मेहनत करता है, लेकिन इस तरह से फिर एग्जाम रद्द हो जाए तो बच्चा बिल्कुल हताहत होकर एकदम टूट जाता है। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, कमेटी बना के जाँच करनी चाहिए, जो भी दोषी पाया उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया आ रही है, यूपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया में यही कहूँगा कि एक तो भर्ती पूरी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और जो अगर कोई धांधली करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई लेनी चाहिए। तो बुलडोजर बाबा से यही कहूँगा, बुलडोजर का एक्शन होना चाहिए सीधा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर छात्रों का कहना है यूपी पुलिस की जो भर्ती आने वाली है उसको लेकर सरकार के द्वारा एक ठोस कदम सरकार को उठाना चाहिए। बुलडोजर बाबा से छात्रों के द्वारा आग्रह किया है, जो भी इस भर्ती प्रक्रिया में सेंध लगाएं उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।